सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड के फर्स्ट चैप्टर एन एनिमल ऑफ नो सिग्निफिकेंस में आपका स्वागत है। तो आज से करीब 14 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ था, जिससे हमारा ये यूनिवर्स अस्तित्व में आया। ये मैटर्स का जो टकराना ही फिजिक्स है। इस घटना के करीब 4 लाख साल बाद ये मैटर्स एनर्जी आपस में जुड़कर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने लगे, जिन्हें केमिस्ट्री की भाषा में एटम्स बोला जाता है। और आज से करीब 4 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी नाम के एक प्लैनेट पर ये मॉलिक्यूल्स लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट करने लगे। इन ऑर्गेनिज्म बोला जाता है बायोलॉजी में। और करीब 70,000 साल पहले इस ऑर्गेनिज्म ने होमो नाम के एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करना शुरू किया, और यही डेवलपमेंट ऑफ होमो सेपियंस हिस्ट्री कहलाता है। 3 प्रमुख रिवॉल्यूशन जिन्होंने हमारे इतिहास को शेप दिया। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, ये 70,000 साल पहले हुआ, जिसने होमो सेपियंस को जन्म दिया। दूसरा एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, जो करीब 12,000 साल पहले हुआ। और तीसरा साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, जो मात्र 500 साल पुराना है। ये किताब सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड तीनों रिवॉल्यूशन की ही बात करेगी कि कैसे इसने ह्यूमंस और बाकी जीवों पर और हमारी अर्थ पर असर डाला। मॉडर्न ह्यूमंस आज से करीब 2.5 मिलियन ईयर्स पहले आए, पर उनमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था जो उनको बाकी जीवों से अलग करता। वो भी उतने ही जंगली थे जितने बाकी जानवर थे। जैसे कैट फैमिली में शेर, चीता, तेंदुआ, बिल्ली सभी आते हैं, पर एक्चुअल में सब एक दूसरे से अलग शाखाएं हैं और आपस में मीट नहीं करते। वैसे ही सेपियंस फैमिली में बस होमो सेपियंस ही नहीं थे, हमारे और भी कजिन्स, चाचा मामा फैमिली के सदस्य भी थे। और हमारे सबसे करीबी रिलेटिव्स हैं चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगटान। इनमें से चिंपैंजी जो है वो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है। बस ऐसे समझ लीजिए कि करीब 6 मिलियन मतलब 60 लाख साल पहले एक एप मॉमी के 2 डॉटर्स हुई। एक सब चिंपैंजी फैमिली के एंसेस्टर है और एक हम सेपियंस की एंसेस्टर है। इतना गहरा रिलेशन है हमारा चिंपैंजी से, मतलब बंदर जो है वो काफ़ी दूर के रिलेटिव हैं। कई लोगों को लगता है कि हम होमो सेपियंस अकेले अलग जीव थे, पर ये सच नहीं है। सबसे पहले ह्यूमंस आए करीब 2.5 मिलियन ईयर्स पहले ईस्ट अफ्रीका में इन्वॉल्व होने चालू हुए थे। और 2 मिलियन साल पहले उन्होंने अपने मेनलैंड से नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप, एशिया की ओर प्रस्थान करना शुरू किया। इसका कारण एक ही हो सकता है, और वो है सर्वाइवल। और जिस एरिया में वो गए वहाँ के हिसाब से वो इवॉल्व हुए। जो सेपियंस नॉर्थ यानी यूरोप की ओर बढ़े, वो होमो निएंडरथल्स के रूप में इवॉल्व हुए। ये हम सेपियंस से ज़्यादा तगड़े थे, ताकतवर थे, थोड़ा हाइट में कम थे, और इनका सर, दिमाग भी हमारे इतना ही बड़ा था, क्योंकि ये यूरोप के कोल्ड क्लाइमेट में रह रहे थे, इसलिए शक्तिशाली ज़्यादा थे। एशिया का ईस्ट पार्ट होमो इरेक्टस का था, जो करीब 2 मिलियन ईयर्स तक जिए, और इनका रिकॉर्ड बस एक होमो सेपियंस ने ही तोड़ा है। वैसे ये और बात है कि हम स्मार्टेस्ट लॉट ऑफ होमो सेपियंस बस 10,000 साल ही पुराने हैं। जावा आइलैंड इंडोनेशिया के होमो सोलनेसिस कहलाए, या होमो सोलो, जो घने जंगलों में इवॉल्व हुए। वहीं इंडोनेशिया के एक अलग आइलैंड में एक दूसरे बौने ह्यूमन इवॉल्व हुए। क्योंकि वहाँ खाने की कमी थी, इसलिए लंबे जो सेपियंस थे होमो, वो मर गए। केवल बौने, जिनको कम भोजन की ज़रूरत थी, वही रह पाए, और ये बौने होमो फ्लोरेसेंसिस कहलाए। हाइट करीब 1 मीटर, वज़न 25 किलो के आसपास। अभी 2010 में हमारे एक और खोए हुए रिलेटिव का स्केलेटन पार्ट साइबेरिया के एक केव में मिला है, जिन्हें होमो डेसिनोवा नाम दिया गया है। और भी न जाने कितने ही ऐसे रिलेटिव्स हमारे ढूंढे जाने का वेट कर रहे हैं। ये सब होमो जीन से ही बिलोंग करते हैं, और ये सब ह्यूमंस ही हैं। जैसे बेयर की ब्लैक, ब्राउन, पोलर, ग्रिजली, बियर आदि प्रजातियां हैं, वैसे ही होमो ह्यूमंस की ये सब प्रजातियां हैं जिनके नाम अभी आपने सुने हैं। बहुत सारे डिफरेंसेस के बावजूद एक बात इन सब ह्यूमंस में कॉमन थी, और वो थी उनका ब्रेन साइज, जो बाकी जीवों से काफ़ी बड़ा था शरीर के अनुपात में। 200 से 600 क्यूबिक सेंटीमीटर मॉडर्न सेपियंस का तो और भी बड़ा था, करीब 1200 से 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर। नो डाउट कि ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था,
पर ये जंबो साइज ब्रेन जंबो साइज एनर्जी ड्रेन के साथ आता है। होमो सेपियंस का ब्रेन फुल बॉडी का मात्र 2-3% ही है, पर एनर्जी करीब 25% तक लेता है फुल बॉडी की। उस समय में एक चिंपैंजी होमो सेपियंस से आर्ग्यूमेंट में तो नहीं जीत सकता था, पर बिकॉज ऑफ गुड मसल्स उसको चीर फाड़ के अलग जरूर कर सकता था। पर आज के टाइम में आपका जितना तेज दिमाग आप उतने ज़्यादा सफल। पर 2 मिलियन ईयर्स बैक जो एक बड़ा एडवांटेज हमें मिला वो था 2 पैरों पर खड़े होना, और ये फ्री हुए 2 हाथ काफ़ी कुछ करने में सक्षम थे, जिनसे हमने हथियार बनाए, शिकार करे। पर सीधे खड़े होने का खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ा, क्योंकि हमारा सिर बड़ा हो रहा था, पर बर्थ कैनाल से बाहर आना एक समस्या था। और जो ह्यूमंस के बच्चे पैदा होते थे वो चल फिर भी नहीं सकते थे। दे वर हेल्पलेस और काफ़ी सालों तक अपनी माँ पर ही डिपेंडेंट रहते थे। और वीक मदर अपने लिए भोजन जुटाना उसके लिए मुश्किल था, तो बच्चों की केयर कैसे करती। और इस कमज़ोरी ने एक इवोल्यूशन क्रिएट किया, जिसमें लोग मिलके एक साथ रहने लगे, एक ट्राइब की तरह, एक फैमिली की तरह। हम पैदा तो अंडर डेवलप्ड हुए, पर हम में एक गुण था, हम एजुकेटेड और सोशलाइज होना सीखे, जो बाकी जीवों के कंपेयर में काफ़ी एडवांस स्किल थी, और आज भी है। बड़ा दिमाग, हथियार बनाना, यूज़ करना, बेटर लर्निंग स्किल्स, गुड सोशल सपोर्ट, ये सब देख के लगता है कि हम तो ह्यूज एडवांटेज में हैं। पर असलियत इसकी बिल्कुल उल्टी थी, क्योंकि ये जंगल राज था। उस समय ज़्यादा तेज भागने वाले, फुर्तीले, नुकीले दांत, पंजों वाले जीवों का दबदबा था, और हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं था। हथियारों का प्रयोग बस सभी जानवरों द्वारा छोड़े गए मांस की हड्डियों को खोलने में ही होता था, और हम बस छोटे मोटे जीवों और कंदमूल पे ही जिंदा थे। पर करीब 4 लाख साल पहले हमारी स्किल्स ज़्यादा बढ़ने लगी, और हम झुंड में बड़े शिकार करने लगे, और फूड चेन में जहाँ हम सबसे नीचे थे वहाँ हम सबसे ऊपर टॉप पर आ गए। बाकी प्रेडेटर्स लाइक शेर, चीता, हाइना और स्ट्रॉन्ग हुए, पर हम वीक सेपियंस जो डरे दबे रहते थे, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो इन सब प्रेडेटर से हमें ऊपर उठा के ले गया, और वो थी फायर। करीब 3 लाख साल पहले हम सेपियंस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आग का प्रयोग करने लगे, रोशनी, गर्माहट, सुरक्षा और भोजन पकाने के लिए। जो भोजन हम पहले पचा नहीं सकते थे, आग की बदौलत अब हम उसे भी आराम से खा और पचा सकते थे, और ये जर्म्स भी मार देती थी। कई स्कॉलर्स का मानना है कि कच्चा भोजन पचाना और इंसानी दिमाग, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लेते हैं, पर आग की बदौलत अब पेट को कम मेहनत करनी पड़ती थी, तो दिमाग ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर सकता था। और इसी वजह से हम बाकी स्ट्रॉन्ग पावरफुल मांसाहारी जीवों से आगे हो गए, क्योंकि हम कहीं भी आग जला सकते थे, उनको भगा सकते थे, हरा सकते थे। और करीब 70,000 साल पहले ये ईस्ट अफ्रीका से होमो ने दूसरी दिशाओं में भोजन की तलाश में मूव करना चालू किया, यूरोप, एशिया की ओर, और धीरे धीरे हम पूरी दुनिया में फैल गए। पर यहाँ सवाल ये है कि हम अकेले तो थे नहीं। निएंडरथल, डेनिसोवंस और बाकी होमो ब्रांचेस के ह्यूमंस भी अच्छा ही कर रहे थे, तो वो कहाँ गए और कैसे लुप्त हो गए? एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि होमो सेपियंस कहीं ज़्यादा स्मार्ट थे, सोशली भी और स्किलफुल भी थे हंटिंग में, तो हम ज़्यादा स्मार्ट शिकार करते थे और भोजन पा जाते थे। वहीं निएंडरथल स्ट्रगल करते थे खुद को फीड करने में, शायद इसीलिए धीरे धीरे मरते चले गए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वायलेंस एंड जेनोसाइड, दूसरों को टॉलरेट करना सेपियंस की खासियत नहीं है। अगर आप देखें तो पाएंगे कि आजकल के पढ़े लिखे होमो सेपियंस बस रंग, धर्म, विचार, वेशभूषा के डिफरेंस पर ही एक दूसरे को मारने पर आमादा रहते हैं। तो आपको लगता है कि एंशिएंट सेपियंस में इतनी समझदारी रही होगी? जब सेपियंस एंड निएंडरथल एक दूसरे के आमने सामने रहे होंगे तो क्लैशेस भी ज़रूर ही हुए होंगे। जो भी हुआ होगा, सोचिए होमो सेपियंस के साथ साथ अगर निएंडरथल्स और डेनिसोवंस भी आज सर्वाइव कर रहे होते तो शायद हमारी हिस्ट्री अलग ही होती। हमारी कुरान, बाइबल, बाकी वेद पुराणों में जो कहानियाँ हैं वो काफ़ी बदल गई होती। चलिए, जो हुआ ही नहीं उसके बारे में क्या ही बात करें। शायद जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और शायद इसीलिए हमारे एंसेस्टर्स ने निएंडरथल का खेला ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो हमसे बहुत अलग थे या नहीं थे। पर एक म्यान में 2 तलवारें कैसे रह सकती हैं, तो इग्नोर करना मुश्किल ही रहा होगा। करीब 50,000 साल पहले होमो सोलोनेसिस डिसअपियर हुए, और फिर होमो डेनिसोवा करीब 30,000 साल पहले, निएंडरथल्स
करीब 13,000 साल पहले फ्लोरा आइलैंड के 2 बौने ह्यूमंस भी ख़त्म हो गए, पर हम होमो सैपियंस बचे रहे। हमारी सक्सेसफुल लिविंग का सीक्रेट सॉस क्या है? कैसे हम दुनिया के अलग अलग एनवायरनमेंट में आसानी से सरवाइव कर गए? निएंडरथैल्स हमसे ज़्यादा ताकतवर थे और आर्कटिक ह्यूमंस का ब्रेन साइज हमारे उतना ही था। फिर हम उनसे ऐसा क्या किया कि हम उनको पीछे छोड़ पाए? ये काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है, इसलिए इन सवालों के जवाब हम सेकंड चैप्टर ऑफ सेपियंस से पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये फर्स्ट चैप्टर, और अगर नॉलेज टू विजडम को सब्सक्राइब नहीं किया है और घंटा नहीं दबाया तो ज़रूर दबाएं। मिलते हैं चैप्टर में टॉपिक 2 पे, ट्री ऑफ नॉलेज। तो नमस्कार एंड कीप इवॉल्विंग।